गुरुजी। हाँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप मुझे भगवान के रूप में नजर आते हो, तो मैं आपको देखने के लिए काशीपुर उत्तराखंड से आई हूँ। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति नहीं है, मैं आपके आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो आपके बेटा है? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं बेटी है? बेटी कोई नहीं है। तो आपका फिर कौन है? घर में अभी किसके पास थी आप? यहाँ से मैं ये इसके पास थी, ये चली जाएगी। ये कौन है? ये बस बेटी है, मेरे कुछ नहीं लगती। मैंने लिख के दे दिया इसको आज। मैं 15 दिन से ताले में बंद हूँ, आज मुझे खोला, मैं आपके पास आई। आपको किसने ताले में बंद किया? बस पड़ोसियों ने और इन्होंने। मेरा कोई नहीं है। तो आपके देवर जेठ कोई नहीं है। भतीजा कोई नहीं है। मेरा पिता माता? नहीं है, माता पिता गुजर गए, 25 साल हो गए। तो आपके बच्चे हुए ही नहीं? ना मेरे और नहीं हुए, बस। बेटी भी नहीं? नहीं है। तो आपके परिवार में कोई तो होगा, बुआ मौसी यही है, यही है, अब चली जाएगी। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, मैं रहना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी सेवा ये दास करेगा, आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बात कराओ इनसे। आप कौन है मैया की? मैं इनकी बेटी हूँ। सगी बेटी? हाँ जी। तो आप बेटी हो तो आप क्यों नहीं करना चाहती अपनी माँ की सेवा? गुरुजी, मैया रुको रुको रुको, बोलो। गुरुजी मैं बचपन से इनके साथ ही हूँ। ये जी। मेरी सेवा करते रही बचपन से, बड़े हुए तो हम भी इनका साथ दिया, काम में, सब चीज़ों में। अभी भी तक मैं ही सेवा कर रही हूँ इनकी। तो आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ है गुरुजी। मैंने विवाह करना बंद कर दिया था, सोचना बंद कर दिया था अपने परिवार को देखते हुए, क्योंकि मेरी माँ का और कोई सहारा भी नहीं है। तो आप अपना पिताजी की डेथ हुई थी। तो आप जब विवाह नहीं किए, कुंवारी हो, कुछ कमाती हो आप? हाँ जी। तो कमाती हो तो फिर अपनी माँ की सेवा आप कर करती लो। हूँ मैं गुरुजी, मैं करती हूँ। हाँ। मगर मेरी मम्मी के साथ मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, 10 दिन हो गए हैं। ये मुझे बोलती है मैं घर से चली जाऊंगी, मेरे को जाना है, मेरे को जाने दो। क्यों? तो ये इनको 2020 में लॉकडाउन में बीपी 280 हो गया था, तो इनका ब्रेन हैमरेज हो गया था। तब मैं दिल्ली लेके गई थी, इनको ट्रीटमेंट कराया, लेके आई। लॉकडाउन में ही कोरोना था उस टाइम, सब इलाज कराया, रखा है। कोई रिलेटिव काम नहीं आता है, नहीं मैंने किसी को बोला भी नहीं कि मेरे को किसी 1 रुपए की नहीं किसी से हेल्प चाहिए। नहीं, आप कमाती हो? हाँ जी। तो आप अपनी माँ की सेवा करने में अब दिक्कत मैं कहाँ नहीं है? कर रही दिक्कत गुरुजी, ये आपके यहाँ रहना चाहती जानबूझकर, इसलिए हमने कहा था कि अगर आपको जाना है मुझे। बात कराओ मैया ये से। कहते थे घर से निकाल, मेरे को जाना है। मैया अभी आप कह रही थी कि आपके कोई बेटा बेटी नहीं है, ये तो है आपकी बेटी। ये इसने मुझे 15 दिन से बंद कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया में लड़का रहता है वो। अच्छा, आपका बेटा भी है? नहीं, इसने जो पसंद किया है, ऑस्ट्रेलिया में बहन के पास रहता है, तो वो उसकी मम्मी डैडी के पास ये गई। ये पहले तो इसका ब्याह मतलब शादी तय हो गई है? हाँ, नहीं, ये अंदर अंदर ये मेरे को नहीं बताएगी, मेरे को नहीं बताएगी। ये सब अंदर अंदर बातें। वो हमारे घर 3 दिन रह गए, उसकी फोटो इसके मोबाइल में है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप बेटी है, तो मेरे को आप जगह दोगे, आपका बहुत उपकार होगा, क्योंकि मेरे को इन्होंने बंद कर दिया। उसके जाते 12 तारीख को हो गया, 9, 10 और 11 को वो मैंने इसको कहा। तो आपको बंद क्यों कर दिया? हाँ, मैंने इसको ये बोला था, होली का टाइम है, शादी नहीं करते। होली का टाइम है, शादी नहीं करते होली में। तो 20 तारीख को उसकी बहन आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये शादी करने जा रही थी? हाँ, तो मैंने आपके यहाँ पे फोन भी किया था गौरी गोपाल आश्रम में कि इसकी तो शादी कर लेने दो ना उसको। अच्छा, हाँ, बस यही बात है, यही पंगा है। तो आप उसको शादी क्यों नहीं करने देती हो? मैंने मना नहीं किया, मैंने होली करके कहा था होली, तो इसने मेरे को तालों में बंद कर दिया, मेरे को इतना टॉर्चर किया। आज मैंने शुगर किया, मैं निकली हूँ वो कब कैद करने से। मुझे अगर आप जगह नहीं दोगे मैं मर जाऊंगी। नहीं मैया, रख लेंगे, आप निश्चिंत रहो। मैं वापस नहीं जाना चाहती। नहीं, आप मत जाओ, आप यहीं रहो हमारे पास, हम आपके बेटा बनकर आपकी सेवा करेंगे, निश्चिंत रहो। बात कराओ। आपको कोई लड़का पसंद है तो शादी मुहूर्त निकलवाओ। गुरुजी, लड़का कोई पसंद नहीं, बात चली थी, मतलब कि आएंगे देखेंगे। ठीक है। आए देखे, उन्होंने फिर बुलाया कि आके देखिए। वो मुद्दा नहीं है, एक तरह से वो मम्मी को इनसिक्योरिटी लग रही है कि मेरे से दूर चली जाएगी। मेरा एक छोटा भाई है, उसका बोर्ड का सीबीएसई का एग्जाम है अभी। मतलब मैया का बेटा है? छोटा बेटा है, हाँ छोटा है वो। कोई अम्मा अब देखो ऐसे। मैया के कितने बेटे हैं? वही है और मैं हूँ, हम 2 ही घर में रहते हैं। मतलब आप भाई बहन हो? हाँ जी। तो आपका भाई कितना छोटा है? ताले में रखने की कह रही है ना, वो बात आप मेरे मकान मालिक से भी पूछ सकते हैं। चलो छोड़ो, हमारा जो मेन ये बताओ आपका भाई बंद किया था, क्योंकि ये भाग जा रही थी बार बार, भाग जाऊंगी भाग जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। मैं भैया अभी मैं बात आपसे करूंगा, अभी मैं बेटी से बात करूँ। ये बताओ आपका भाई कितना बड़ा है? 12th में, अभी 12th का एग्जाम दे रहा है। 12वीं में? हाँ जी। तो ये बताओ कि आप कितने साल की हो? मेरे तो ये सब 40। तो आपका भाई इतना ज़्यादा ही छोटा? हो गई है। आपके भाई कितने साल का है? वो 19 का है।
तो ऐसा कैसे कि बड़ी बहन 40 साल की और छोटा बेटा मतलब भाई 19 साल का? वो सगा बेटा है इनका आपका भाई? क्या है ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो? मैं आपको बता देती हूँ। मैया चुप रहो, इनको सुन लेने दो एक बार। बोलो, आप बताओ, आप ही बताओ। नहीं तू बता। आप बताओ। कहती मेरे बस की नहीं है, कह रही है वो उसने लव मैरिज करके आसाम का हो गया। कौन? तो हमारा बेटा। तो ये अभी आप कह रही थी कि आपका कोई बेटा वो नहीं है। मेरा किस्सा खत्म हो गया, बेदखल कर दिया था 2007 में है तो उससे। आपका बेटा जो है उसने किसी से ब्याह कर लिया? हाँ। तो कहाँ चला गया फिर? आसाम चला गया। तो उसके कोई कांटेक्ट नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर उसका जो बच्चा हुआ उसे आपने गोद ले लिया? वो तो पैदा होते ही मेरे को मिल गया था, बेटा पोता। हाँ। तो उसको पालती हूँ, वो इतना नर्वस हो जाता है, अपने हाथ चाकू से काट रहा है। तो फिर पोता जो है सुनो, पोता आपकी सेवा करेगा ना? नहीं, वो अपने हाथ चाकू से काट रहा है। वो कोई भी इसकी टेंशन नहीं है, मेरी कोई बर्दाश्त नहीं करता। उसके अब पेपर है 12वीं के, तो उसको आप बेशक अपने यहाँ पे नौकरी दे देना, रख लेना। अगर रहता है तो वो अकेला पढ़ देगा। ये वह कहती है मैं अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगी। आपकी मैया गुत्थी बड़ी उलझी है, पहले इस गुत्थी को हम समझाएंगे। चलो। राधे राधे जी। किसी पे विश्वास करने से पहले कैसे करना चाहिए? कहा कि सभी कोई तो विश्वास योग्य नहीं रुको, होते। बस करो, रुको। राधे राधे, अब सुन लो। हाँ बोलो। किसी से विश्वास करने से पहले क्या करना चाहिए और उसे कैसे पता करें कि वो सही है? कहा कि सभी से तो मैं तुरंत ही किसी पे विश्वास कर लेती हूँ। मेरा ये बोला गया है कि तुम किसी पे तुरंत भरोसा कर लेती हो। आप किस पे भरोसा कर लिए हैं? कोई अगर मेरा अच्छा चाहता है, हम उसके अच्छा से बात कर लेते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा कर लेता है तो लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ऐसा लगता है। बट वो नहीं होते। इसलिए भरोसा किसी व्यक्ति पर नहीं, भरोसा भगवान पर ही रखो। माँ बाप पे भरोसा रखो, मन लगा के पढ़ाई करो। पढ़ाई करती हो? जी हाँ। क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुएशन में हूँ। तो पढ़ाई करो और किसी लड़के वड़के के चक्कर में ना पड़ जाना। ओके। पढ़ी तो नहीं हो? जी। किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? नहीं, लेकिन इस उम्र में तो आदमी मतलब कोई तो करता ही है ना, उसे कुछ माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? आप किसी लड़के के टच में हैं? चाह के भी होता है, ये होता है मेरे साथ। नहीं चाह के भी। तो एक लड़का है कि दो? एक लड़का है। ये बताओ, आपकी माँ आपके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ रही है जल्दी शादी के लिए? जी। शादी के लिए आपके माँ बाप आपके लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दिए हैं। तो आप पढ़ लो, ये लड़कों के चक्कर में काहे पड़ गई? हाँ, लेकिन ये रहता है कि माँ बाप कैसे किस पे अनजान से, वही सोच के तो थोड़ा समझना चाहती हूँ। जो समय दिया गया है 2-3 साल। अच्छा ये बताओ, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है कि लड़कों के चक्कर में घूमने के लिए? नहीं, पढ़ाई करने के लिए ही। तो आप क्यों लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं? लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ी हूँ, लेकिन वो जो दोस्त मित्रता अच्छा से बनाते हैं तो लगता है कि हाँ ये योग्य है। नहीं, कोई मित्र नहीं। आपने एक गीत सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, अगर कोई थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, फिर दुष्कर्म होता है। ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? हाँ। तो बस आपको समझना है, किसी भी लड़के के चक्कर में ना पड़कर केवल अपने भविष्य को बनाना है। और शादी करने के बाद ही किसी लड़के, शादी के बाद अपने पति के टच में रहना है। किसी लड़के दोस्त नहीं होते। कोई भी दोस्त आपको दोस्ती के बहाने छूना चाहेगा, आपको टच करना चाहेगा और आपके शरीर का शोषण करना चाहेगा। सच बताओ, जिनको आप दोस्त कहते हैं वो आपके शरीर का शोषण करना चाहते हैं कि नहीं? अभी तक तो वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है। जो बस मौका मिलते ही वो आपका शोषण करेंगे। इसलिए दोस्ती वोस्ती नहीं, प्रेम से पढ़ो, विवाह करो, फिर अपने पति के संग